आज हम लोग सेमेस्टर 5 IAP प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि कैसे IAP प्रोजेक्ट लिखेंगे। सबसे पहली बात कि आप लोग को बता दे रहे हैं IAP प्रोजेक्ट कॉलेज से दिया जाएगा, उसी में लिखना है उसी टॉपिक में, किसी टॉपिक में एक आप लोग को दिया जाएगा 4-5 टॉपिक, उसमें किसी एक टॉपिक के बारे में लिखना होगा, तो उसी के बारे में आप लोग को लिखना है। और उसमें लिखिएगा तो उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ है सब हम आप लोग को आज इस वीडियो में बताएंगे और शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरा रहेगा ऊपरी पृष्ठ, जिसमें रहेगा बायोडाटा के बारे में हम लोग जानेंगे, अपने बारे में। मतलब सबसे पहले प्रोजेक्ट में फर्स्ट पेज में इसी को हम लोग चिपकाएंगे। लिखिए, आपको बता देंगे कि कैसे बनाना है, कैसे चिपकाना, निकाल के कैसे चिपकाइएगा। और दूसरा में रहेगा प्रमाण पत्र, तीसरा में आभार ज्ञापन, चौथा में विषय सूची, पाँचवा प्रस्तावना और छठा में उद्देश्य। और उसके बाद हम ये सब सबसे फर्स्ट में रहेगा, सब आप लोग को दिखा देंगे कि कैसे कैसे आप लोग लिखिएगा, बता देंगे कैसे कैसे लिखिएगा। और उसके बाद आप लोग को जिस विषय में प्रोजेक्ट बनाने दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट का, उसमें ऐसे ही कीजिएगा। पहले इस ऊपरी पृष्ठ बायोडाटा रहेगा, फिर प्रमाण पत्र रहेगा, फिर आभार ज्ञापन रहेगा, फिर विषय सूची रहेगा, फिर प्रस्तावना रहेगा, फिर उद्देश्य रहेगा। और उसके बाद आप लोग को जिस टॉपिक में दिया जाएगा बनाने के लिए उसके बारे में लिखिएगा, जिसका जो सब्जेक्ट विषय रहेगा उसके बारे में उसके बाद पूरा लिख दीजिएगा, तो आप लोग का हो जाएगा प्रोजेक्ट। अब बहुत अच्छा से मार्क्स भी मिलेगा कॉलेज द्वारा। ऊपरी पृष्ठ बायोडाटा कैसे लिखिएगा, चलिए बताते हैं। देखिए, आप लोग का सबसे ऊपरी पृष्ठ बायोडाटा ऐसा रहेगा। एक आप लोग फाइल ले लीजिएगा और फाइल का फर्स्ट पेज में इसको चिपका दीजिएगा, जेरॉक्स करके निकाल लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जेरॉक्स करके आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए, इसमें क्या क्या रहेगा। इसमें आपको बायोडाटा मतलब नाम लिखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें नाम अपना लिखिएगा। फिर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में आप लोग IAP प्रोजेक्ट बना रहे हैं, IAP प्रोजेक्ट जिस में बना रहे हो उसका सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा यहाँ पे। फिर फैकल्टी, तो आप लोग को 4 साल का है, जो रहेगा आर्ट्स रहे चाहे साइंस रहे चाहे कॉमर्स रहे, जो फैकल्टी रहेगा वो लिखिएगा यहाँ पे। फिर ईयर, फिर क्लास रोल नंबर, फिर सेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब लिखिएगा। ये आप लोग सबसे फर्स्ट पेज में जेरॉक्स करके निकाल लीजिएगा और चिपका दीजिएगा। अब दूसरा देखते हैं। इसी को हम लोग बायोडाटा बोलते हैं। यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है, विषय टॉपिक, तो आप लोग जिस विषय में बना रहे उसी के उसमें जो आप लोग का टॉपिक दिया गया है उसी को लिख दीजिएगा यहाँ पे। देखिए, ऊपरी पृष्ठ बायोडाटा हो गया। आप दूसरा पेज में प्रमाण पत्र चिपकाइएगा। अब आप लोग को बताते हैं कि प्रमाण पत्र आप लोग का कैसा रहेगा और कैसा निकालिएगा। देखिए, प्रमाण पत्र आप लोग का ऐसा रहेगा। देखिए, हम इसमें लिखा हुआ है प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि नाम जो रहेगा वो लिखिएगा यहाँ पे, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, फिर सत्र और फिर स्नातक, ये सब अंतर्गत विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग ने मेरे निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट कार्य संपन्न किया। प्रोजेक्ट निदेशक विभाग, झारखंड कॉलेज डुमरी। ये आप लोग इसकी शॉट ले सकते हैं इसका, और इसको आप लोग जहाँ से निकालिएगा उसमें नाम हटा के अपना नाम लिखा लीजिएगा तो हो जाएगा।
या फिर कॉलेज से भी मांगिएगा तो आप लोग को दे दिया जाएगा, तब उससे भी निकाल सकते हैं। ये रहा प्रमाण पत्र जो आप लोग को दूसरा पेज में चिपकाइएगा प्रमाण पत्र को। अब देखिए तीसरा में है आभार ज्ञापन। अब आभार ज्ञापन कैसे लिखिएगा उसके बारे में बता दे रहे आप लोग को। तीसरा पेज में आभार ज्ञापन रहेगा। देखिए आभार ज्ञापन कैसे लिखिएगा। यहाँ पे आभार ज्ञापन लिखा हुआ है। आभार ज्ञापन में आप लोग को जो भी नाम रहेगा उसी को यहाँ पे लिखिएगा। इस परियोजना कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं सहायक सूची के लिए सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। इसमें आभार ज्ञापन मतलब सबको आभार व्यक्त करना जिसका आप लोग सहायता से इस आईपी प्रोजेक्ट को बनाए हैं, जिसमें सर्वप्रथम मैं अपने विषय अध्यापक का धन्यवाद करना चाहती हूँ। लड़का रहेगा तो चाहता हूँ लिखिएगा। जिनके मार्गदर्शन में मेरा यह कार्य पूरा हुआ। मैं अपने माता पिता एवं सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस की चरम सीमा तक पहुँचाया है। धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग आभार ज्ञापन लिखिएगा। समझ में आ गया होगा। और किसी भी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, हम कमेंट में आप लोग को बता देंगे। दूसरा पेज हो गया ना, ये तीसरा पेज में आभार ज्ञापन लिखिएगा, जिससे आप लोगों का प्रोजेक्ट सुंदर बनेगा और अच्छा लगेगा। देखिए अब चौथा में है विषय सूची। विषय सूची आप लोग अपने से ही आप लोग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जिस विषय में लिखिएगा उसी के में सूची बनाना रहेगा, उसी को आप लोग चौथा पेज में दीजिएगा, चौथा पेज में लिखिएगा। फिर भी हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं कैसे लिखिएगा विषय सूची। देखिए विषय सूची ऐसा होता है, ये हिंदी सब्जेक्ट का है, जिसका जो सब्जेक्ट रहेगा विषय सूची ऐसे लिखिएगा। देखिए कैसे नंबर एक तरफ नंबर लिखा हुआ है, सीरियल वाइज नंबर दिए हैं, और फिर इधर नंबर में आप लोग जिसके बारे में बताइएगा वैसे उसको देखिए। फर्स्ट में आदिकाल के बारे में बताए हैं, फिर भक्ति काल में वैसे पेज यहाँ पे पृष्ठ संख्या पेज नंबर दिए हैं, ये सब पेज नंबर है, ये सब पेज नंबर है। देखिए ये सब पेज नंबर है। और यहाँ विषय सूची विषय क्रमानिक ऐसे ही विषय सूची आप लोग को बनाना रहेगा, आप लोग बनाइएगा। विषय सूची के बाद दूसरा पेज आप लोग प्रस्तावना में लिखिएगा। प्रस्तावना अब बताते हैं आप लोग को प्रस्तावना कैसे लिखिएगा। देखिए यहाँ प्रस्तावना लिखा हुआ है, आप लोग भी ऐसे ही एक पेज उस विषय सूची के बाद एक पेज में प्रस्तावना लिखिएगा। यहाँ पे मैं सोनी कुमारी, आप लोग का जो नाम रहेगा मैं के बाद अपना नाम दीजिएगा। सेमेस्टर 5 वर्ग क्रमांक, आप लोग वर्ग क्रमांक कितना रहेगा वो लिखिएगा, अपना वाला सब अपना अपना दीजिएगा। और विनोबा भावे विश्वविद्यालय क्रमांक की छात्रा हूँ। मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास विषय पर परियोजना कार्य करने का चयन किया है। आप लोग जो विषय पे परियोजना कार्य कीजिएगा वही लिखिएगा। सबको को बता दे रहे, ये नहीं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही लिखना है, आप लोग अपना वाला ही लिखिएगा। जो रहिएगा आप लोग खोट्ठा कर रहिएगा तो लिखिएगा मैंने खोट्ठा साहित्य पर मत्स्यगंधा पर परियोजना लिखा है, या फिर जिसमें परियोजना, या मैंने इतिहास साहित्य पर परियोजना किया है, या मैंने जो भूगोल पर परियोजना किया है। जिसका जो परियोजना रहेगा उसी पर लिखना है। मैं हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बद्री नारायण प्रसाद का आभारी हूँ। तो आप लोगों को टीचर का नाम तो नहीं पता रहेगा, इसीलिए आप लोग यदि पता रहेगा तो टीचर का नाम दीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो टीचर का नाम के जगह छोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ बद्री नारायण लिखा हुआ ना ऊपर में, उसी का बोल रहे हैं। जिनके नैतिक समर्थन
मार्गदर्शन एवं निर्देशन में परियोजना कार्य संपन्न हो पाया। देखिए उसके बाद प्रस्तावना के बाद उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य कैसे लिखिएगा बता दे रहे हैं, फिर भी आप लोग को थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। देखिए इसमें उद्देश्य लिखा हुआ है, ऐसा उद्देश्य लिखिए। हमारा इस परियोजना कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य हिंदी साहित्य का इतिहास एवं उसके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल तक विकास की प्रक्रिया एवं उन्नति है। हिंदी भाषा का जन्म एवं विकास और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रमुख विद्वानों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो आप लोग ये वाला नहीं लिखिएगा पूरा, लेकिन हम आप लोग को बता रहे हैं कि कैसा ये उद्देश्य लिखिए। तो इसमें आप लोग जिस विषय में लिखिएगा तो उसमें कुछ उद्देश्य रहेगा ना, कुछ जानने का, कुछ सीखने का, कुछ समझने का, तो ही दीजिएगा कि इसमें हम लोग इसके बारे में अच्छा से जानेंगे। अच्छा, इसीलिए हम लोग इस परियोजना करने का उद्देश्य है, वैसे ही आप लिखिएगा। और उसके बाद ये वाला हो गया 6 टॉपिक। ये वाला 6 टॉपिक हो जाने के बाद आप लोग अपना जिस विषय में रहिएगा, जो टॉपिक मिलेगा कॉलेज से उसको लिखिएगा पूरा अच्छा से, विस्तृत से, और आप लोग को मिल जाएगा पूरा अच्छा से मार्क्स। लिखिएगा ऐसा तो 60-70 पेज का लिखने बोला जाता है कॉलेज में, जैसा जिसका सब्जेक्ट रहता है, जैसा होता है लिखने, वैसे ही बोला जाता है। 80 पेज किसी का बोला जाता है। जैसे इस बार इंग्लिश स्टूडेंट सबको बोला गया था 80 पेज लिखने के लिए, 80 पेज लिखने बोला था। तो एक ही पेज को एक बार एक इधर और खोटा विषय में 60 पेज लिखना था। तो जैसा जिसका विषय रहेगा वैसे ही कॉलेज द्वारा पूछ लीजिएगा आप लोग फ़ोन करके कि कैसे हम लोग कितना पेज का IPA प्रोजेक्ट बनाना है, और उसके बारे में आप लोग लिखिएगा वैसे। ठीक है, धन्यवाद। और एक बात तो हम आप लोग को बताना ही भूल गए कि आप लोग जो विषय में लिखिएगा तो उसमें आप लोग अच्छा से टॉपिक बना के लिखिएगा, तब अच्छा से नंबर मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम मत्स्यगंधा, खोटा का मत्स्यगंधा में अगले बार प्रोजेक्ट बनाने बोला गया था ना, तो उसी के मतलब लेके हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि कैसे कीजिएगा। देखिए रहेगा प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना, फिर दूसरा में लेखक का परिचय दीजिएगा, फिर तीसरा में मत्स्यगंधा कहानी का परिचय लिखिएगा, फिर कहानी का सारांश लिखिएगा, फिर प्रमुख पात्रों का परिचय दीजिएगा, फिर कहानी का उद्देश्य, फिर भाषा शैली, कहानी का संदेश, निष्कर्ष, संदर्भ, सूची, ये सब टॉपिक बना के लिखिएगा प्रोजेक्ट को, तो बहुत सुंदर लगेगा और बहुत अच्छा से ना मार्क्स भी दे देगा कॉलेज में, आपका कटेगा भी नहीं मार्क्स। चलिए अब हम वीडियो को वहीं पे बंद करते हैं।